भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए कूड़े के पहाड़ से कल 3 से 4 लोगों की जान जाते जाते बची है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पे भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तरीका निकाला है कूड़े के पहाड़ खत्म करने का। वो करते क्या है, कूड़े को फैलाने लग जाते हैं ऊपर से, और उसके अंदर फैलाने के दौरान गाजीपुर के साइट के दौरान वहाँ पे कुछ लोग थे जो बैठे थे, कुछ लोगों का घर था जिसका पूरा का पूरा स्थिति जो है वो कूड़े के अंदर आ गया। मुश्किल से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के दौरान उनकी जान बची। अगर वो सही से सही तरीके से उन्होंने वहाँ से हटे ना होते तो आज शायद बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट सकती थी गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पे। ये कूड़े के पहाड़ जानलेवा हो चुके हैं। ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली वालों की सांसें रोक रहे हैं। ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली वालों के जान के साथ एक खतरा है। दिल्ली वालों की जिंदगी बर्बाद हो रही है इस कूड़े के पहाड़ के कारण। ऐसा नहीं कि ये कल पहली घटना घटी है। मैंने तो सिर्फ एक गूगल किया और जो टॉप 10 न्यूज थी, कम से कम 200 से 500 न्यूज थी, जो टॉप 10 न्यूज थी वो मैंने प्रिंट कराई और आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए, गाजीपुर लैंडफिल साइट पे लगी आग, 1 महीने में तीसरी घटना। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग, किसी की जान नहीं गई, ये दूसरी घटना। माउंटेन ऑफ सेम, शर्म का पहाड़, दिल्ली के लिए शर्म है। 35 साल पुराना ये जहरीली पहाड़। गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग का मामला, पर्यावरण समिति ने ईस्ट एनसीडी कमिश्नर को किया सम्मन, ये दूसरी खबर है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग, देर रात तक नहीं बुझी। बलसवा लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची 12 दमकल गाड़ियां, ये दूसरी खबर है। उसके कुछ दिन पहले हुआ था, बलसवा लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, लोगों का सांस लेना भी दुश्वार। जहांगीरपुर इलाके में पड़ी कचरे में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। ओखला लैंडफिल साइट पर आग लगने से काला हुआ आसमान, मौके पर 8 फायर ब्रिगेड। ये कोई आम आदमी पार्टी की न्यूज नहीं है, ये आप लोगों ने, मीडिया के साथियों ने कवर किया। पिछले कई सालों से हर हफ्ते, हर 10 दिन के अंदर, हर 15 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसी अनहोनी घटना घटती है जिससे दिल्ली वालों की जान जा सकती है, दिल्ली वालों के दम घुटने लग जाता है, दिल्ली वालों की जिंदगी हराम हो जाती है पूरी तरह से। ये सारी घटनाएं मैंने आपको बताई। ये सारी की सारी घटनाएं अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने 8 महीने की हैं। हर दिन आग लगता है इसके अंदर। आग लगने के बाद 2-2 3-3 दिन तक आग नहीं बुझती। वहां के आसपास के रहने वाले लोग छोड़ के घर चले जाते हैं। कचरा गिरता है, लोगों के घर के ऊपर गिरता है। आपको पता है, एक की जान भी गई थी कुछ दिन पहले और 3 लोग घायल हो गए थे कचरा गिरने से। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये कूड़े के पहाड़ अब इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके अंदर इन्होंने हर विधानसभा के अंदर जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। जो इन्होंने 15 साल के अंदर ये कूड़े का पहाड़ खड़ा किया है, दिल्ली की जनता इस चुनाव के अंदर इन कूड़े के पहाड़ का बदला लेगी, इनकी जमानतें जब्त कराएंगी। आम आदमी पार्टी पहले भी इसकी मांग कर चुकी है और इसकी फिर से मांग करती है कि जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, इनके अंदर सारी चीजें हुई हैं। 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो है कूड़े के पहाड़, और 16 और किसी तरह के कूड़े के पहाड़ बनाने की इनकी तैयारी है, जो दिल्ली वाले कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हम इस तरह की घटनाओं का विरोध करते हैं और साथ ही साथ हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं
कि जो भी लोग इस तरह की हर दिन की घटनाएं ये घट रही है, जिनके आदेश पे ये सारी चीजें हो रही हैं, इनके खिलाफ कंप्लेन की जाए, इनको जेल में डाला जाए। आप सोचिए कि अगर कल 4 लोगों की जान इसमें जा सकती थी, आप वीडियोस देखेंगे, वीडियोस भी पब्लिक डोमेन में है, 4 लोगों की जान जा सकती थी अगर वो 10-15 सेकंड का इधर उधर मामला ना हुआ होता। तो ये बहुत ही ज्यादा गड़बड़ काम है। ये दिल्ली वालों के लिए शर्म का विषय है और दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में इसका बदला लेंगे। दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में इसके खिलाफ जाके वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे। आप बार-बार 16 कूड़े की पहाड़ की बात कर रहे हैं, एमसीडी की तरफ से कहा गया ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, आप लोग कुछ दिखाते क्यों नहीं? हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपको दिए हैं, मुझसे ले लेना अभी डॉक्यूमेंट, आप मेरे से ले लेना डॉक्यूमेंट। नहीं, लेकिन उसमें कहीं प्रपोज डॉक्यूमेंट ही तो होता है, कहीं से चिन्हित नहीं किया गया। आप लोग जो दिखा रहे हैं वो एक मीटिंग में उसका जिक्र हुआ था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यही तो होता है और क्या होता है, प्रपोज डॉक्यूमेंट ही बनते हैं, उसके बाद बन जाता है और क्या बनता है। आप ये देखिए, जितने अब नरेला में चले जाइए, लैंडफिल साइट जो बनी है, करावल नगर के अंदर चले जाइए जो लैंडफिल साइट बन रही है, जी ब्लॉक सोनिया विहार के पास चले जाइए जो लैंडफिल साइट बन रही है, वो क्या है, वो कहीं डॉक्यूमेंट थोड़ी है, बन रही है। और हमने तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिखाया है कि किस तरह से प्रपोज है और यहाँ पे डिसीजन हो चुके हैं। आप गोंडा में चले जाइए, गोंडा में विरोध हुआ, भाटी माइंस में चले जाइए, भाटी माइंस में लोगों ने विरोध किया, अनशन किया। आया नगर के अंदर इन्होंने, जब इनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई तो 10-12 दिन में लगा के वो कूड़ा साफ करने की कोशिश की। तो पूरी दिल्ली के अंदर ये बना रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर इनका कूड़ा बनाने का प्लान है। आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है कि अगर सत्ता में आएंगे तो कितने समय में ये कूड़े के पहाड़ और वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या दिल्ली के अंदर सॉल्व? देखिए, दिल्ली के अंदर आज सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो कूड़ा है। आप अपने घर से निकलते हैं, कूड़ा मिलता है, जहाँ काम करने जाते हैं कूड़ा मिलता है, कूड़े के पहाड़ है और कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी है। ऐसा नहीं है कि कूड़े, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, आजकल मैं देखता हूँ मनोज तिवारी कहते हैं या उनके लीडर कहते हैं कूड़े के पहाड़ तो बनते हैं जी, ये तो नॉर्मल बात है, हर जगह बनते हैं। सच्चाई तो है कि इस देश के अंदर ही बहुत सारे राज्यों ने कूड़े के पहाड़ खत्म किए हैं। विदेशों से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, हम उनसे सीखेंगे, मिलकर एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर दिल्ली को भी साफ करेंगे और कूड़े का पहाड़ भी बना खत्म करके देंगे। कूड़े के मामले को आप लोग लगातार जनसंवाद में भी उठा रहे हैं, आज से उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन निगम चुनाव क्योंकि अब है तो उसमें क्या क्या और मुद्दे हैं जो इस बार प्रमुखता से आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा कूड़ा है, जो जनता जिससे सबसे ज्यादा परेशान है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इनका भ्रष्टाचार। पिछले 15 साल 20 साल में आप लोगों में अगर किसी ने घर बनाया होगा, दिल्ली के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बिना पार्षद को पैसे दिए घर बनवा लिया हो। मैं तो एक आदमी का नाम पूछ रहा हूँ, अनलेस अनटिल उसका कोई बहुत अच्छा कोई पॉलिटिकल सोर्स, कोई बड़े अधिकारी से उसने सोर्स ना लगवाया हो। तो दिल्ली के अंदर पिछले 15 सालों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बिना पार्षद को पैसे दिए घर बनवाए हैं। चाहे वो किचन भी स्लैब डलवाई है, चाहे वो फ्लोर तोड़वाया है, सबने पैसे दिए हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर दिल्ली की जनता वोट करेगी। पर कल सर यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता, आप ही के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है साउथ सिटी के, उन्हीं के ऊपर इसी तरह के आरोप लगा रहे थे। वो बैनर कोई भी आरोप होगा उसकी जांच कराएंगे और आम आदमी पार्टी इसको लेकर, हमने इस देश के अंदर पिछले 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है, इस देश के अंदर अगर किसी पार्टी ने एग्जाम्पल सेट किया है तो आम आदमी पार्टी ने सेट किया है। हमने अपने सिटिंग मिनिस्टर्स को, किसी को नहीं पता था, सिर्फ हमें पता था, अगर कोई भी किसी चीज की कोई सबूत देके जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, चाहे कोई भी हो। पुलिस वही टिकट का क्या आप लोगों ने इस बार फॉर्मूला बनाया, किस आधार पर टिकट दे रहे हैं, पुरानों को टिकट दे रहे हैं, नए को टिकट? देखिए, हम हर जगह से संगठन और सबसे मिलकर, एमएलए साथियों से मिलकर, जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपना नॉमिनेट कर रहे हैं, वो नाम अपना भेज रहे हैं पार्टी ऑफिस को, पार्टी के संगठन को, और उन नामों पे हम जनता के साथ फीडबैक लेके, संगठन के साथ फीडबैक लेके उसको हम लिस्ट रिलीज करेंगे। जी, मैंने कहा जो फीडबैक ले रहे हैं वो सर्वे कर रहे हैं। ये हम आपको अभी भी आवेदन आ ही जा रहे हैं, आज शाम तक का डेटा दे देंगे। अब तक बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल है 5 से 6 हजार से ज्यादा आवेदन, जल्दी बता देंगे आपको। एक तरफ कूड़े की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार चिट्ठी आ रही है, चौथा लेटर केस का आया है और भाजपा की तरफ से वही बड़ा मुद्दा है। थोड़े पहले प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि नाइट विजन टेस्ट होना चाहिए सीएम का, कैलाश गहलोत का,
देखिए, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल एमसीडी में शासन किया। एमसीडी के एक काम पर वो वोट नहीं मांग रहे हैं। 27 साल तक गुजरात के अंदर शासन किया, एक काम ऐसा नहीं बता रहे कि गुजरात के अंदर हमने ऐसा काम किया, इसके ऊपर वोट दे दो। और मेरा ख्याल है कि 17.5 साल इन्होंने हिमाचल में शासन किया, एक काम नहीं हिमाचल में बता रहे कि हमने ये काम किया, इसके ऊपर वोट दो। एक महाठग है, उसके लेटर पे वोट मांग रहे हैं। कितना बुरा हाल हो गया है इनका। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता बन गया वो, और उस प्रवक्ता अगर ये भी हो सकता है कि गुजरात में उसको टिकट भी दें, एमसीडी के अंदर उसको टिकट देके चुनाव भी लड़वाएं। बीजेपी एक आरटीआई का हवाला दे रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने इन्वाइटिंग सेस के तौर पर 1500 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं प्रदूषण को कम करने में, बाकी पैसा कहाँ से लाए? इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं हुआ, गोपाल जी बता दें। नवीन जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हिमाचल का जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की जो कहती है वो करती नहीं। इंटरव्यू में इंटरव्यू में कहा है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए हैं जेपी नड्डा ने। मैं नड्डा जी को बहुत पोलाइटी और बहुत विनम्रता के साथ 15 साल उन्होंने एमसीडी में शासन किया है। अगर उनको लगता है कि 15 साल उन्होंने एमसीडी में काम किया है तो किसी एक वार्ड से आके चुनाव लड़ जाए, जनता उनको बता देगी। यहाँ है क्रेडिबिलिटी का असली इशू। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। एक बड़ा मुद्दा है 2012 के एक रेप केस में सावला रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया। इससे सवाल उठ रहे हैं, डीसीडब्ल्यू ने कहा कि उनके इसके ओपिनियन ले रहे कैसे इससे सवाल। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। डीपीसीसी कोई आरटीआई फाइल किया गया, उससे बात निकल के आई है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के लिए कोई डेटा नहीं है उसको बैक करने के लिए, और जो आप लोग लगातार दावे कर रहे थे जिससे प्रदूषण कम होगा, तो डीपीसीसी ने आरटीआई में जवाब दिया देयर इज नो डेटा टू सपोर्ट इट। एक चीज होती है कॉमन सेंस। कोई जरूरी नहीं कि आप हर चीज को डेटा में लेके आ जाओ। एक बड़ी कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस ये है भाई कि, और ये बचपन से सिखाया गया। मेरे ख्याल है जब हम केजी में पढ़ते थे तो स्कूल में लिखता जाता था कि जब गाड़ी का इस्तेमाल ना करना हो तो बंद कर दो। ये तो बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस है। एलजी साहब को थोड़ी कॉमन सेंस तो आनी चाहिए अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी। ये तो पहली क्लास में पढ़ाते हैं कि रेड लाइट जैसी हो गाड़ी बंद कर देना चाहिए। आप बताओ, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, पहली क्लास में हमें पढ़ाया गया था। अब हमने गुरुजी से तो पूछा नहीं था यार डेटा ले आओ, इसका बैक करना है डेटा। हमारे को डेटा पे तो थप्पड़ पड़ जाते हैं हमारे को वहाँ पे। रोड साइड वेंडर होती है और निगम में उसका भ्रष्टाचार बताया जाता है, तो इसको आप कूड़े के ढेर के अलावा मुद्दा मानते हैं? सारा ही मुद्दा है जी, पूरा एमसीडी भ्रष्टाचार का जंगल है, सारा ही मुद्दा है। कल राज्य चुनाव आयोग ने शायद सारी पार्टियों की कोई मीटिंग भी बुलाई थी, उसके बारे में आपको? उसमें उन्होंने वोटर लिस्ट के बारे में अपडेट किया है कि शायद कल वोटर लिस्ट आ जाएगी। दुर्गेश जी, 2017 के इलेक्शंस में ट्रायंगुलर फाइट दिल्ली में मिली थी। इस बार का इलेक्शन आपको 1-1 लग रहा है? इस बार का इलेक्शन दिल्ली की जनता लड़ रही है, और सामने सबसे भ्रष्ट जिन्होंने पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दिया वो भारतीय जनता पार्टी है। बस, थैंक यू।